भारत क्या है और भारत ना रहे तो क्या हो सकता है, ये भारत ने मलेशिया को तो सिखाई दिया है। आपको याद होगा जब महातिर मोहम्मद मलेशिया के पीएम थे तब उन्होंने भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर खूब दबाने की कोशिश की थी। वो इसलिए भी क्योंकि उनको मुस्लिम जगत का मसीहा बनना था, पर वो ये भूल चुके थे कि भारत एक ऐसी बढ़ती हुई ताकत है जिसको रोकना या रुकावट बनना मुसीबत को सामने से निमंत्रण देना जैसा होगा। और ऐसा मलेशिया के साथ हुआ भी। पाकिस्तान प्रेम के चलते उन्होंने कश्मीर मामले को घसीटा और सीएए में अपनी टांग घुसाई, और जब पानी सर के ऊपर से जाता हुआ दिखाई दिया तो भारत ने भी मलेशिया की रीढ़ कहे जाने वाले पाम ऑयल को निशाना बनाया, क्योंकि मलेशिया इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल का प्रोड्यूसर है। इससे आप समझ सकते हैं कि मलेशिया के लिए पाम ऑयल क्या है, और उस समय भारत मलेशिया के पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार था। और महातिर मोहम्मद के बयानबाजी के बाद भारत ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश के सभी पाम ऑयल इंपोर्टर को महातिर के बयान के विरोध में मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करने की अपील कर दी। इसके बाद मलेशिया के पाम ऑयल का इंपोर्ट करीब करीब बंद हो गया या ना के बराबर रह गया। मतलब यहाँ भारत ने एक सटीक वार मलेशिया पर कर दिया था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत ने 2019 में 4.4 मिलियन टन पाम ऑयल मलेशिया से खरीदा था, लेकिन जनवरी 2020 में ये गिरकर सिर्फ 70,000 टन पहुंच गया। फिर भारत ने लगभग सभी पाम ऑयल इंपोर्टर्स ने मलेशिया को छोड़कर इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगवाना शुरू कर दिया। वहीं इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीद महंगी जरूर पड़ रही थी, पर देश की साख के लिए भारत ये करने को तैयार था। और भारत के ऐसा कर देने से मलेशिया को अपने पाम तेल के दामों को भी कम करना पड़ गया, क्योंकि तब उसे मार्केट में कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा था। वहीं जैसे ही मलेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद की कुर्सी गई, तब नए प्रधानमंत्री पर मलेशियाई जनता का दबाव ऐसा बन रहा था जहां भारत से संबंध सुधारने पर जोर दिया जा रहा था, क्योंकि पाम ऑयल की चोट वहां के आम किसान, वहां की इकोनॉमी और आम लोगों पर पड़ती दिखाई दे रही थी। वहीं नई सरकार के आते ही भारत ने पाम ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, और वो भी ये खरीद तब की गई जब मलेशिया ने भारत से 1 लाख टन चावल का ऑर्डर दिया। साथ ही इंडोनेशिया के मुकाबले भारत को 10 से 15% का डिस्काउंट भी दिया। यहाँ आप देख सकते हैं भारत के सख्त हो जाने से जो महातिर मोहम्मद मुस्लिम जगत का मसीहा बनने निकले थे, वो भारत के आगे झोली फैलाते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं मलेशिया ने ब्रदरहुड छोड़ के भारत से संबंध सुधारने पर जोर दिया। वहीं इसी साल नवंबर में मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए थे। तब दोनों देशों के बीच ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग हुई थी, जिसमें डिफेंस, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही मलेशिया ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री का भी ऐलान कर दिया। वहीं इसी साल अक्टूबर में भारत और मलेशिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी। मतलब यहाँ मलेशिया भारत जैसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ चलने का इच्छुक है, जिसमें वो पाकिस्तान को भी एक किनारे करने को तैयार है। वहीं जो हाल भारत ने मलेशिया का किया था, वही सबक मालदीव को भी सिखाया जाना चाहिए, ताकि फिर कभी वो भारत को आंख दिखाने की कोशिश ना करे।